हे मेरे प्यारे दोस्तों, आर्यू डार्बी के अंकल गोल्ड रश के दौर में कुदाली फावड़ा लेकर सोने की खुदाई के काम में जुटे हुए थे। कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें सोने की एक झलक दिखाई पड़ी, पर उस सोने को सदा तक लाने के लिए उन्हें कुछ मशीनों की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे कुछ पैसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेकर मशीन खरीदेंगे, और फिर उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने एक मशीन खरीद ली और वे दोनों एक बार फिर अपने काम में जुट गए। जैसे जैसे खुदाई करने वाली मशीनें नीचे जा रही थी, वैसे वैसे डार्बी और अंकल की आशाएं आसमान छू रही थीं। वे खुदाई करते हुए आखिरी सिरे पर आ गए थे, और लास्ट में क्या हुआ दोस्तों कि सोने की झलक गायब हो गई और उनकी मेहनत बेकार चली गई। आखिरकार उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया, और जो मशीनें उन्होंने खरीदी थी एक कबाड़ी वाले को बेचकर वे दोनों घर वापस लौट आए। कबाड़ी वाले ने माइनिंग इंजीनियर बुलवा कर खदान का इंस्पेक्शन करवाया। तब पता चला कि सोना उनसे बस 3 फुट की दूरी पर ही था, जो फॉल्ट लाइन की वजह से नजर नहीं आ रहा था। इंजीनियर का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ और कबाड़ी वाले को करोड़ों डॉलर का सोना मिला। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम सक्सेस अचीव करते करते बस कुछ ही कदम की दूरी पर रहते हैं, पर क्विट कर देते हैं और सक्सेसफुल नहीं बन पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्विट कब करना चाहिए। इसलिए लेसन नंबर 1 है, हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। मिस्टर डार्बी सोने की खुदाई में असफल होने के बाद एक दोपहर को वे पुरानी मिल में गेहूं साफ करने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे। उनके फार्म में बहुत सारे किसान रहा करते थे। एक किसान की लड़की उनके पास आती है और कहती है, मेरी मम्मी ने कहा है कि प्लीज आप उन्हें 50 सेंट भिजवा दें। उनके अंकल गुस्से में मना कर देते हैं और उस बच्ची को वापस लौट जाने को कहते हैं। वह बच्ची दरवाजे के पास जाकर रुक जाती है और वहीं खड़ी हो जाती है। बार बार अंकल के गुस्से में मना करने के बावजूद वह बच्ची अपनी जिद पर अड़ी रहती है। लास्ट में अंकल को उसे पैसे देने ही पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों, लेसन नंबर 2 है, आप एक जिद रखो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। जब हेनरी फोर्ड V8 बना रहे थे, तब उन्हें एक ऐसा इंजन बना था जिसमें 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हो। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को ऑर्डर दिया कि वे एक ऐसा इंजन बनाएं, पर सभी इंजीनियर्स का कहना था कि ये इम्पॉसिबल है। पर फिर भी फोर्ड का कहना था कि तुम कैसे भी करके इसे बनाओ। 1 साल गुजर गए, पर फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हेनरी फोर्ड हार मानना नहीं चाहते थे। वे कहते थे कि तुम काम चालू रखो, मैं इसे चाहता हूँ और इसे पाकर ही रहूँगा। और एक बार फिर हेनरी फोर्ड ने साबित कर दिया कि वे जीत गए हैं। इसलिए दोस्तों, लेसन नंबर 3 है, आपके पास एक ग्रेट डिज़ायर होनी चाहिए जिसके लिए आप हर दिन मेहनत कर सको। ऑथर का जब छोटा बच्चा हुआ तब सभी खुश हुए, पर यह खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी, क्योंकि उनका बच्चा न बोल सकता था और न ही सुन सकता था। इससे सभी निराश हुए, पर ऑथर जानते थे कि उनका बच्चा बोलेगा भी और सुनेगा भी। उन्हें विश्वास था कि ऐसा कोई ना कोई तरीका तो होगा ही जिसे वे ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। वे अपने बच्चे से कहते थे कि तुम अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्थिति में हो। तुम्हें जब भी टीचर्स देखेंगे कि तुम्हारे कान नहीं हैं, तो वे तुमसे ज़्यादा असाधारण दयालुता से पेश आएंगे। और उसके टीचर्स ऐसा ही करते थे। वे अपने बच्चे से कहा करते थे कि तुम अपने बड़े भाई जितने बड़े हो जाओगे और पेपर बेचने लगोगे, तो लोग देखेंगे कि कान ना होते हुए भी बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, और वे तुमसे और भी प्यार से पेश आएंगे और तुम्हारे सामान के बदले ज़्यादा पैसे देंगे। जब डॉक्टर्स ने ऑथर से कहा कि उनका बच्चा ना बोल सकेगा और ना ही सुन सकेगा, तब ऑथर्स ओनली प्रॉब्लम्स को लेकर बैठ नहीं गए। उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला और उनका बच्चा बोलने और सुनने लगा। इसलिए दोस्तों, लेसन नंबर 4 है कि आप ये ना सोचते रहें कि आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है और आप अपने प्रॉब्लम्स को लेकर बैठ ना जाएं। आप अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका तरीका ढूंढें। कुछ सालों पहले ऑथर का एक बिजनेस पार्टनर बीमार हो गया। उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। उसके दोस्त ने धीमे से कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल से बाहर आ जाऊंगा। और वह कुछ ही दिनों में सही सलामत वापस लौट आया। जब सब कुछ ठीक हो गया, तब डॉक्टर्स ने कहा उसके जीवित बचने का एक ही कारण है, जीवित रहने की उसकी प्रबल इच्छा। इसलिए दोस्तों, लेसन नंबर 5 है कि हमारे ब्रेन की कोई सीमाएं नहीं है, सिवाय इसके कि हम क्या मान लेते हैं। एट लास्ट, ये बातें मैंने आपको बताई है थिंक एंड ग्रो रिच इस बुक से। यदि आप इस बुक से और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।